दोस्तों, हिट लिस्ट के इस एडिशन में हम एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो सल्तनत काल के इस आखिरी पड़ाव में एक आखिरी लेक्चर के अंतर्गत हम आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1206 से लेकर 1526 तक के काल को जो है मुस्लिम शासन के काल को सल्तनत काल कहा जाता है। तो 1206 से 1526 के इस आखिरी पड़ाव में हम लोदी वंश पर पहुंचते हैं, जहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो वनडे एग्जाम के हों, चाहे सिविल सेवा से हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे एंट्रेंस हो विद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के, उसके तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होने वाला है। तो 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। 1451 से लेकर 1526 तक ये लोदी वंश था। और लोदी वंश 1526 में अंत कहाँ हुआ था, वहां तक हम चलते हैं, क्योंकि 1526 के बाद सल्तनत काल का अंत होता है। 320 वर्षों के सारे जितने भी आपके राजवंश थे उनकी समाप्ति हो जाती है। क्रमवाही एक बार रिपीट करते हैं। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी, 1320 से लेके 1414 तक तुगलक, और 1414 से लेके 1451 तक आपका सैयद वंश। तो ये हम लोदी वंश, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना 1451 में की थी। सबसे बड़ा टॉपिक ये था, 1489 तक था। इन 320 वर्षों में जितने भी राजवंश हुए हैं, 5 राजवंश, उनमें सबसे ज्यादा 38 वर्षों तक गद्दी पे बैठने वाला यही था। 51 से लेकर 89 तक ये गद्दी पे बैठा रहा। और प्रथम अफगान साम्राज्य, दिल्ली में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना का श्रेय भी इन लोदी वंश के लोगों को जाता है। कालांतर में तो आप देखिए शेर शाह सूरी भी, जो कि मूल तौर पर अफगानी था, तो लेकिन सबसे पहले राजवंश की स्थापना 1451 में इसी ने की थी। 89 तक था। इसके प्रमुख कार्यों में देखा जाए तो इसने जौनपुर को, जो कि अभी तक सल्तनत काल से बाहर था, हुसैन शाह शर्की को परास्त करते हुए उसने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके अलावा इसने बहलोली सिक्के चलाए। बहलोली सिक्के विनिमय का माध्यम अकबर के शासनकाल तक रहे। अकबर के शासनकाल तक इसके बहलोली सिक्के विनिमय में रहे। इसने गाजी की उपाधि भी ग्रहण की थी। कुछ लोग सोचते हैं गाजी की उपाधि सबसे पहले बाबर ने उपाधि की थी, लेकिन नहीं, गाजी की उपाधि सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में इसी ने ग्रहण की थी। इससे बाहर इसके अलावा लोदी वंश से इसके थ्रू बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। संस्थापक का पूछ लिया जाएगा, गाजी का पूछ लिया जाएगा, प्रथम अफगान साम्राज्य का पूछ लिया जाएगा, या बहुत ज़्यादा ये वाला जो हमने बताया था आपको, 38 वर्षों तक ये सिंहासन पर सर्वाधिक बैठने वाला वर्षों तक यही था। 320 वर्षों में जितने भी थे आपके गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, इन 5 राजवंशों में सबसे ज़्यादा ही बैठा। अब यहाँ से 1489 में यहाँ से अब जो शासक की बातें होंगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक है, उससे बहुत से क्वेश्चन जो है आते ही रहते हैं। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मूल नाम निज़ाम खान था। ये पूछ लिया जाता है, आईएएस पैटर्न के क्वेश्चन के हिसाब से पूछ लिया जाता है कि इसका मूल नाम निज़ाम खान था, सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक रहा। तो आइए सिकंदर लोदी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों जो रिलेटेड पूछे जाते हैं उन पे हम सब गौरे नज़र करते हैं। सबसे पहले कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना इसी ने की थी। आगरा शहर इससे पहले अस्तित्व में नहीं था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी था। अब 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की, लेकिन इसने राजधानी आगरा को सर्वप्रथम किसने बनाया था, कभी क्वेश्चन में आ गया तो भाई शहर की स्थापना भी इसने की थी। 1504 में स्थापना की थी, 1506 में इसने आगरा शहर को अपनी राजधानी भी बना लिया। इसके अलावा ये इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें और भी याद रखिएगा कि इसने महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को मज़ारों पे जाने के लिए, सूफी संत के मज़ारों पे जाने पर रोक लगा दी थी। और साथ ही साथ ताजिया निकलने पर भी इसने रोक लगा दी थी। ताजिया निकालने पर भी इसने रोक लगा दी थी। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मंदिरों को इसने ज्वालामुखी मंदिर के कुछ खंडों को तोड़ते हुए उन्हें कसाईयों को बांटा हुआ था कि उससे मांस तौले जाए। इसे न हिंदू से विशेष प्रेम था, न मुस्लिमों से ज़्यादा प्रेम था, ऐसा इसके कार्यों से लगता है। और साथ ही साथ इसने बोधन नाम के एक
ब्राह्मण को, जिसने यह कहा था कि हिंदू मुस्लिम में लगभग लगभग सब समान है, दोनों ही एक दूसरे से परस्पर सौहार्द और प्रेम की बातें करते हैं जो कि इंसानियत को तूल देते हैं, इसने तुरंत उसे बोधन को बुलाया। उसने कहा कि इसे मृत्युदंड दे दो। तुमने कैसे इस्लाम और हिंदू को एक बराबर, यानी यह बहुत ही कट्टर था। ये पूछा जाता है किस शासक ने एक ब्राह्मण को मृत्युदंड की सजा दे दी थी, उसके हिंदू और मुस्लिम को समान समान बताने के रवैये के कारण। इसके अलावा इसने फरहंगे सिकंदरी नामक पुस्तक की भी फारसी में इसने अनुवाद कराया था, जो कि आयुर्वेद से था। लज्जते सिकंदरी भी इसी की देन थी। लज्जते सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद से, लज्जते सिकंदरी जो कि संगीत से रिलेटेड था। इसके अलावा इसने गजे सिकंदरी जो कि मापन का उस समय एक पैमाना था, गजे सिकंदरी को भी प्रचलन में लाया। और ये फारसी में गुल रुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था। तो इन सारी चीज़ों को आप नोटिस एकदम करिएगा। ये आखिरी खंड, हम आपको फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी के बारे में